पोस्टर में तस्वीर केजरीवाल जी की नहीं लगी, हालांकि अभय जी कह रहे हैं कि छूट गया, लेकिन सवाल तो यह है कि दिल्ली में, पंजाब में अभी से उनके नेता खिलाफ में बोलने लगे आम आदमी पार्टी के, और इधर आपके नेता दावा कर रहे हैं कि पीएम का चेहरा अरविंद केजरीवाल को। क्या इन सब से बचा नहीं जा सकता? इस तरह के बयान की जरूरत क्या है? फिर आप कहते हैं कि बीजेपी वाले कर रहे हैं। बीजेपी वाले कहां? आपके नेता क्लेम कर रहे हैं केजरीवाल जी को होना चाहिए पीएम फेस। अंजना जी, सबसे पहले चूंकि रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन आपको भी, पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। लेकिन जब रक्षा सूत्र हम बांधते हैं तो साथ में एक मंत्र भी पढ़ते हैं कि येन बद्धो बलि राजा दान बेद्रो महाबला तेन तो हम बदनामी रक्षे माचलंग माशला। तो आज इस देश को उसी रक्षा सूत्र से बांधने की जरूरत है। जिस तरह के अहंकारी शासक अभी सत्ता में है, उनसे देशवासियों को रक्षा हो, और इसी रक्षा के लिए सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है अंजना जी। आप किसी हमारे कार्यकर्ता को बोलिएगा तो चाहेगा हमारे पार्टी का व्यक्ति प्रधानमंत्री हो, लेकिन ये कोई पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं। इसमें काउंटर हमारे सारे मंत्रियों ने, बहुत लोगों ने काउंटर किया भी है कि किसी आदमी का निजी मामला हो सकता। आपने पूरे नहीं सुनाया, आपने गोपाल जी का सुनाया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो इंडिया गठबंधन तय करेगा वो प्रधानमंत्री का प्रत्याशी होगा। तो मुझे लगता है आज प्रधानमंत्री का प्रत्याशी हो जो इंडिया चाहेगा, जो इंडिया तय करेगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं एक बात और आगे बढ़ के कह देता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी कहीं रेस में नहीं है। अभी मैं सुन रहा था, सुधांशु जी कह रहे थे इनके पास 7 प्रत्याशी प्रधानमंत्री के। तो अच्छी बात है ना बॉस, आपके यहां तो एक ही है जिसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज 7 साल में, 9 साल में महंगाई देखिए, क्या कहा था आपने? बहुत हुई महंगाई की बार। अब की बार मोदी सरकार 9 साल में देखिए गैस को 400 से आपने 1200 रुपए पहुंचा दिया। और अब जब 2 बैठक हो चुके, बिल्कुल ठीक कहा जी आपने, तो 200 रुपए कम के इंडिकेटर्स तो आने लगे हैं कि इस गठबंधन से परेशानी कितनी है। रोजगार की बात करें तो 2-2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या हुआ रोजगार का? क्या सबका साथ सबका विकास? इस देश में नफरत ऐसा फैलाया कि आज एक समुदाय को दूसरे समुदाय के पर जान लेने का माहौल बनाकर रखा हुआ है। क्या कहते थे? टीम इंडिया। आज टीम इंडिया आगे बढ़ेगा, लेकिन अलग अलग राज्यों में विपक्ष की सरकार अगर बन गई तो आपने यहां से उसको ईडी भेजकर, सीबीआई भेजकर डराने की कोशिश की, खरीदने की कोशिश की। आपने टीम इंडिया को ही खत्म कर दिया। तो टीम इंडिया नहीं रहेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? बात भ्रष्टाचार की करते थे। एक बात बताइए कि अभी 258 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर में खर्चा हो रहा है। इनके अपने सीएजी कह रहा है यहां पर हम 500 करोड़ में चांद पर पहुंच गए। इनके यहां 200 किलोमीटर की रोड बन रहा है आपको 500 करोड़ से ज्यादा में। तो भ्रष्टाचार का आलम क्या देखिए। आज देखिए आयुष्मान में एक ही नंबर पर 1 लाख डेटा रजिस्टर्ड है। तो भ्रष्टाचार का आलम क्या है आप देखिए। अभी मैं देख रहा, आज कल ही मैं पढ़ा, आपने भी न्यूज देखा कि ईडी इस बात की जांच कर रही है कि अदानी का शॉर्ट सेल कौन किया। इस बात की ईडी जांच नहीं करी प्राइस मैनिपुलेशन किसने किया। तो आप एक आदमी के चलते पूरे देश को आप बंधक बनाकर रखे हुए हैं। आप देश उसको माफ नहीं करेगा। जवाब देंगे सुधांशु जी, एक बार जवाब दे दीजिए, फिर आशुतोष जी आपके पास। इकट्ठा केवल इसलिए हो रही है तमाम डेमोक्रेटिक, बस 2 और उद्धव ठाकरे ने भी यही कहा है। इंस्टीट्यूशन को उद्धव ठाकरे, ठीक है, तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को आपने कब्जा कर लिया है उस पर। और उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि अगर महंगाई कम करनी ही थी तो 9 साल से राखी तो आ ही रही थी हर साल। चुनावी साल में आपको रक्षाबंधन का गिफ्ट देने की याद क्यों आई? पिछले साल भी राखी आई थी। अंजना जी, बहुत हास्यास्पद लगता है जब संजीव झा जी की पार्टी ये आरोप लगाए कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कब्जा कर लिया है, जिससे 70 में 67 सीटें मिली। 95.6% जनादेश, जो भारत के इतिहास में कभी नहीं मिला। दूसरी बार 90% सीटें मिली, 63। ये मजाक तो आप कर रहे हैं अगर आप ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर कब्जा कर रहा है। और अभय दुबे जी की पार्टी, जब राहुल गांधी को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिल गई तो अभिषेक मनु सिंघवी आके कहते लोकतंत्र की विजय है, और जाके लंदन में राहुल गांधी कहते लोकतंत्र खत्म हो गया, सारी संस्थाएं खत्म हो गई। कर्नाटक जीतते कहते देखिए हम जीत गए, वरना फिर कहते चुनाव आयोग और न्यायालय सारा वो है। तो मजाक तो ये लोग बनाते हैं भारत के लोकतंत्र का अपने लाभ हानि के तराजू पे तौलकर। और एक बात मैं डिबेट के संदर्भ में एक थोड़ा अलग हटके भी कहना चाहता हूं। संजीव झा जी ने अभी रक्षा सूत्र का मंत्र श्लोक पढ़ा, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला ये न त्वाम प्रतिबद्धानी रक्षे माचल माचला। मूलतः रक्षाबंधन का पर्व यह था कि राजा को जनता की तरफ से रक्षा सूत्र बांधा जाता था और कहा जाता था जैसे राजा बलि ने दान देने के बाद भी अपने बात पर अडिग रहे थे, वैसे रक्षा करिए। कालांतर में ये भाई बहनों का महत्वपूर्ण इसलिए हो गया कि जब मुगल काल में वो लोग आके कन्याओं को, बच्चियों को, लड़कियों को उठा ले जाते थे तो फिर ये रक्षा सूत्र भाइयों बहनों को भी, भाइयों
उनके हाथ में बहनों द्वारा भी बांधा जाने लगा, मगर उस हकीकत को तो आप कभी मानेंगे नहीं। इसीलिए मान्यवर जो आपने श्लोक बोला है उसमें भाई बहन नहीं है, राजा के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा का संकल्प है। और आज मैं कह सकता हूं, आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चाहे सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट हो, या उत्तर से दक्षिण तक, चंडीगढ़ से चेन्नई तक, गुजरात से गुवाहाटी तक, दिल्ली से मुंबई तक, हैदराबाद से चेन्नई तक, लखनऊ, जयपुर, नागपुर तक होने वाले धमाकों को बंद किया है। तो रक्षा का जो संकल्प है वो ईमानदारी से पूरा किया। और एक लाइटर नोट में कहूंगा, अंजना जी, ये जो आपने फुटेज दिखाया कि ममता जी गई अमिताभ बच्चन जी को राखी बांधने, वो क्या अभी का है या एक आध घंटे पहले का है? अगर अभी का है तो मुझे लगता है अमिताभ बच्चन जी को थोड़ी सी प्रिकॉशन ले लेनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में इस समय भद्रा लगी हुई है जो रात 9 बजे तक है। भद्रा जब लगी हो, गोधूली वेला में कोई बहन जाकर अगर बांधे राखी, तो ये लगता भाई का बहुत हित नहीं होने वाला, बड़ा गड़बड़ होने वाला। अगर ममता बनर्जी जी या ये तथाकथित इंडिया गठबंधन इन बातों को नहीं मानता तो कोई बात नहीं, हमारे यहां तो माना जाता है। यदि पर्व माना जाता है मुहूर्त से, तो मुहूर्त के अनुसार गोधूली वेला में भद्रा के दौरान भाई के घर पे जाना या राखी बांधना भी भाई के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, चलिए, ये तो खैर अलग बातें हो गई। आशुतोष जी, एक वक्त पर यह परिवार अमर सिंह के जरिए बहुत करीबी था मुलायम सिंह यादव के भी परिवार से, लेकिन ये पीएम पद की दावेदारी ऐसे वक्त पर क्यों जूही सिंह की हमने बात सुनाई? क्या जरूरत है? इससे बचा नहीं जा सकता है। जब हम लोग प्रश्न करते थे तो आप लोग रोज बोलते थे कि क्यों पूछ रहे हैं आप चेहरा, क्यों पूछ रहे हैं, हम जीतेंगे तो जो बड़ी पार्टी होगा। तो उसी पॉलिसी पर चलते ना, ये जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं सबकी महत्वाकांक्षाएं खुलकर आ जाती है। नहीं अंजना जी, मुझे लगता है कि इस बात को थोड़ा तोड़ा मरोड़ा गया है। अगर किसी भी कार्यकर्ता और किसी भी देश की पार्टी की कार्यकर्ता से पूछा जाएगा कि इस देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, प्रधानमंत्री के लिए सबसे अच्छा नेता आप कौन चुनेंगे, तो वे स्वाभाविक रूप से जो जवाब आएगा वो अपने नेता को देंगे। और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी के नेता ने भी यही किया। आपसे जब भी पूछा जाएगा कि कौन सबसे अच्छा चैनल हो, तो आप आज तक का ही नाम लेंगी, और स्वाभाविक है। ये तो उसके लिए वो ये हर कार्यकर्ता का एक अहम होता है, ये जिसके लिए वो काम कर रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है वो व्यक्ति आधारित चुनाव नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति आधारित चुनाव का जो खामियाजा देश ने पिछले 10 सालों में भुगता है वो किसी ने नहीं भुगता है। बुरी स्थिति जो कर दी है। अब नीति आधारित बातें होंगी, नीति आधारित बातें होंगी, क्योंकि अब बहुत बातें ये जुमलों में कह चुके हैं कि बहुत हुआ महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। और महंगाई का हाशिर यह है कि अब इन्होंने भी मान लिया है कि महंगाई है और 200 रुपए किचन से शुरुआत कर दो। बहुत हुई बेरोजगारी की बार, और अब की बार मोदी सरकार। और ये हालात हो रहे हैं कि जो प्रमोशन में भी लोग जा रहे हैं उनका भी जो है अलॉटमेंट लेटर, और 2 साल से पिछले अलॉटमेंट लेटर रोज के प्रधानमंत्री बांट रहे हैं और कह रहे हैं हमने 51,000 जो है रोजगार दे दिया है। नारी अस्मिता की बात बहुत करते हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उन बेटियों के बारे में भूल जाते हैं जो दिल्ली में बैठ के जिसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए तैयार है, लेकिन जब वो नारी शोषण के लिए आपके मंत्री के ऊपर उंगली उठाती हैं तो आप आवाज नहीं करते हैं। मणिपुर पे आप आवाज नहीं करते हैं। देश की सीमा सुरक्षा की बात, अभी हाल ही में चाइना ने अक्साई चीन को अपना हिस्सा घोषित किया है। क्या हिम्मत है इनके अंदर बोल देने की? इन सब पर जवाब देंगे जल्दी से। संजय जी, टाइम बहुत कम है सर, अब मुझे प्लीज थोड़ी सी सख्ती करिए। संजय जी जल्दी से, आप एक बार भी नहीं बोल पाए, सॉरी। आपने सुनी उनकी बात, वो कह रहे जैसे चुनाव करीब आ रहा है 200 रुपए भी घटा रहे हैं, जैसे चुनाव करीब आ रहा है तो नौकरियों की सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं, सब चुनावी है। संजय जी नहीं, चुनाव कहां से है अंजना जी? आप देखिए पिछले 6 महीने से ज्यादा से हर जगह में जितने भी हमारे यूनियन मिनिस्टर्स है, हर जगह हर स्टेट में जाकर लेटर्स दे रहे हैं, चाहे वो स्टेट अपना है या अपोजिशन पार्टी का। ये गठबंधन गठबंधन वालों के पास प्रैक्टिकल शेप में कोई विजन डॉक्यूमेंट है नहीं। अब ये कभी भी कुछ लेके आ जाते हैं। अब ये भ्रष्टाचार की बातें वो लोग कर रहे हैं जिनके 2 मंत्री जेल में बैठे हुए हैं और भ्रष्टाचार के माध्यम से बैठे हैं। पूरे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में कोविड के टाइम में हर एक को टीका देने का काम कर रहे थे, देश को बचाने का काम कर रहे थे, और ये लोग क्या कर रहे थे? एक के साथ में एक फ्री देने का काम कर रहे थे, और यही लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 2 लाइन का टाइम बचा है। अभय दुबे जी फाइनल जल्दी से। अभय सिर्फ 2 लाइन मैं काट दूंगी बीच में, टाइम नहीं। एनडीए इसलिए डर गई है कि विश्व की सबसे बड़ी योजना आज हमने 100 दिन पूरा होता है कर्नाटक में की है। 2,000 रुपए 1 करोड़ 35 लाख बेटियों के खातों में जा रहा है। 16 करोड़ बहनों को हमने मुफ्त में 1 महीने में बस की यात्रा कराई है। हमने 200 यूनिट। ये सारे दल इंडिया गठबंधन एक साथ है। सुधांशु जी कल एक मंच पर दिखेगा
और ये बता रहे हैं कि गारंटीज पूरा कर रहे हैं, तभी डर के आप लोग ये 200 और क्या क्या घटाना है सब घटा रहे हैं। अभी तो और भी त्योहार आएंगे सर, दिवाली भी है, दुर्गा पूजा भी है, नया साल भी आएगा, कुछ और तोहफे आएंगे। सुधांशु अंजना जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है। पिछली बार भी कर्नाटक जीतने के बाद बेंगलोर में ऐसे ही सब हाथ वाथ इकट्ठा करके हुए, तो उसमें इससे ज्यादा दल थे। उसके बाद बेंगलोर भारत की एरोस्पेस की कैपिटल माना जाता है, प्लेन टेक ऑफ हुआ, फिर वो कहीं लैंड ही नहीं किया, पता नहीं कहां इधर उधर गिर गया। तो मुझे लगता है इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक दूसरे के प्रति अविश्वास से भरे हुए इस गठबंधन पे देश की जनता विश्वास नहीं कर सकती। सिर्फ मोदी जी के द्वारा अपनी कर्मठता और दृढ़ता से जो कुछ विश्वास व्यक्त किया गया, देश की जनता उस